Hey Soul family, welcome to Road to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel reader, and love coach. So today's reading is going to be an update about separation. अगर आप अपने पर्सन से दूर हो चुकी हैं किसी भी कारणवश, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगी। आई हैव वन लाइन फॉर योर सिचुएशन। तुम्हारे पास तो फिर भी तुम हो, और मेरे नसीब में अब मैं भी नहीं रही। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर आ चुकी है कि आप खुद को खो चुकी हैं, उनका वेट करते करते, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, ये रीडिंग आपको सिचुएशन में अपडेट देगा कि आपसे बिछड़ जाने के बाद आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रही है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव लेवल पे है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये आपको आपके पर्सन से दूर जाने के बाद की स्थिति के बारे में अपडेट देगी। नो कॉन्टैक्ट्स की सिचुएशंस, ब्रेकअप की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इमोशनली आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है या कुछ शॉकिंग डिटेल्स इस रीडिंग में बाहर आ सकती हैं। अगर आप सिर्फ मीठी मीठी चीज़ों की उम्मीद करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्ड्स के अलावा बाहर जाके मैं कुछ आपको कह नहीं सकती हूँ। तो बी प्रिपेयर्ड इमोशनली एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव फॉर दिस रीडिंग। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. Now let's start with the reading. देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आपसे दूर होने की कौन सी ऐसी स्थितियां बनी थी। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। बहुत हैवी एनर्जीज आ रही हैं। डेविल के संग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। अब मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव कार्ड्स इज द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड का आने का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पर्सन को बिल्कुल भी रिग्रेट्स नहीं हो रहे हैं आपको ब्लॉक करने के लिए। मैं यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशंस देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको दूर करने का डिसीजन रातों रात नहीं लिया था। आपके पर्सन ने बहुत ऐसे वक्त गुजारा था इस रिलेशनशिप के बारे में सोच सोच कर एंड फिर उन्होंने इस नतीजे पे आए कि मुझे अपनी पर्सन से दूर होना है। तो ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं था कि उन्होंने सडनली ऐसे सोच लिया कि मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, उसको अपनी जिंदगी से उखाड़ दूंगा। तो इसके पीछे बहुत सोची समझी हुई चालें थी। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत क्लियरली कार्मिक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेसी में है, हैप्पीनेस में है एंड एक रिलीफ की एनर्जी है आपसे दूर जाने के बाद। आपके पर्सन आपके ही डेविल निकले। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ऐसी भी स्थिति यहाँ पे हो सकती है कि इनका स्वभाव ही है फ्लर्ट करना, इनका स्वभाव ही है कि इनको लाइफ में कभी कोई मौका मिले किसी नए पर्सन के संग रिलेशनशिप में जाने का, तो ये कमिटमेंट, कस्में, वादे कुछ भी याद नहीं रखते। ये बस आगे चल पड़ते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये जो सिचुएशन है मुझे किसी और पर्सन के लिए भी महसूस हो रही है, या फिर इनके फैमिली वाले ऐसे हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते से चलता था, अड़चने पैदा करता था। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने ना अपने आप को इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ही झोंक दिया था एंड इतना लेवल तक आप इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो इस रिलेशनशिप में कि आप खुद की आइडेंटिटी को भी खो चुके हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों के बीच में इश्यूज डेवलप होने लग गए थे, तो आपके पर्सन के दिमाग में ना ख्याल आने लग गए कि मुझे आपसे दूर जाना है, मुझे इसको ब्लॉक करना है, मैं रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं इसको ही नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे दिन थे आपके पर्सन के जब उनको बहुत ही ज़्यादा ना एंग्ज़ायटी हो रही थी। एंड फाइनली जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं इसको ब्लॉक कर दूँगा, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा, तो इनको एक रिलीफ़ मिला। तो अब ना ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की एनर्जी में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन के संग भी इनका मन लगा हुआ है। इस वक़्त ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को ना एक ऐसी एनर्जी रहती थी इस रिलेशनशिप में कि ये अपना कंट्रोल खो रहे हैं।
इनको ऐसा लगता था कि आप चाहती हैं कि आप इनके ज़िंदगी पे छा जाएँ, तो इनको लिटरली ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरी ज़िंदगी के ऊपर ना जैसे काला-सा साया छा गया है। तो वो प्यार की फीलिंग इनके अंदर से जा रही थी, बिल्कुल एक डार्कनेस और नेगेटिविटी की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ने फिर सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में खुद का कंट्रोल चाहिए, खुद का पावर चाहिए, आई वांट टू रिक्लेम माय पावर। तो ये जो स्टेप आपके पर्सन ने उठाया, ये अपना पावर दिखाने के लिए उठाया है, अपने ईगो में उठाया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल है जिनका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये जिस भी पर्सन के संग ऐसा हो सकता है इस वक़्त जिस रिलेशनशिप में है वो पर्सन इनसे एज में ज़्यादा है या फिर इनकी फैमिली की कोई बड़ी फीमेल लीडर हैं जो इनको गाइड करती हैं एंड आपसे कट ऑफ करने के लिए बार-बार इनको कह रही हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स भी होती हैं इन दोनों के बीच में जहाँ पे ये अपडेट दे रहे होते हैं उस पर्सन को कि आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हो। एंड समहाउ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है ये जान के कि आपके पर्सन ने बिल्कुल ही आपसे नाता कट ऑफ कर दिया है। एंड ये भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है उसको कन्विंस करने के लिए, उसको पावर देने के लिए। ये आपके पर्सन की इस वक़्त बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने आपसे अपना पावर रिक्लेम करना चाहा एंड अपना पावर अब किसी और को दे दिया। सो क्लियरली आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये एक बहुत ही बड़ा कार्मिक लूप है एंड ये कोई भी एनर्जीज़ जो आपकी लाइफ़ में लेके आएँगे वो कार्मिक ही बनती जाएँगी। तो अब इनकी ज़िंदगी पे इनका बिल्कुल भी हक नहीं है। आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं या ऑलरेडी इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे रखी थी एंड आपसे छुपा रखा था उस पर्सन के बारे में। मुझे ऐसी स्थिति भी क्रिएट होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जिसको भी अपडेट दे रहे हैं, जिसके संग भी बात कर रहे हैं, उस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक अलग टाइप की नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। एंड ये जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंटल है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कार्मिक रिलेशनशिप्स की उभरती हुई मुझे आ रही है, बहुत टॉक्सिक पैटर्न्स हैं। एंड आपने ना अपने पर्सन को बहुत बार माफ़ किया है। मुझे यहाँ पे बार-बार ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है जहाँ पे आप बिल्कुल इनके संग आपका नाता टूट जाता था एंड फिर ये कुछ भी करके बहाने मार के आपकी लाइफ में बार-बार आ जाते थे। एंड आप ना अपने प्यार के कारण इनको अपनी ज़िंदगी में बार-बार चांस देती थी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ये जो इन्फ्लुएंस है आपके थर्ड पार्टी का आपके पर्सन की लाइफ में ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंटफुल है, बहुत ही ज़्यादा वेंचफुल है। तो किसी पर्सन ने आपको टारगेट कर रखा है एंड बहुत ही जज़्बाती तौर पे उनका लाइफ का एम यही है कि ये आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में ना यूनियन नहीं होना चाहिए। तो दिन-रात वो उनसे अपडेट माँगती हैं, थोड़े-थोड़े समय में अपडेट माँगती हैं एंड जभी भी ऐसा उनको महसूस होने लगता है कि ये इंसान मेरी मुट्ठी से, गिरफ्त से बाहर निकल रहा है, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ आई है रिवर्स में। सो बहुत ही ज़्यादा ना आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? एंड सबसे ज़्यादा आपका ना जो सोल है वो आपको इस चीज़ के लिए पुश कर रहा है कि आप ना अपने पर्सन को कन्विंस करें। तो जो यही कदम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको नहीं उठाना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपनी पर्सन के पीछे एक चेज़िंग की एनर्जी में जा रहे हैं, कन्विंसिंग की एनर्जी में जा रहे हैं। आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन को किसी तरीके से मना लें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का इस वक़्त जो खुशी की लहर है ना, उसमें अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट बनाने की इनसे कोशिश करेंगी, कोई भी बात इनको समझाने की कोशिश करेंगी, भले ही वो मैसेजेस के थ्रू हो, भले ही वो पर्सनली उनसे मिलने जाके हो या फिर आप कॉल्स कर रही हों उनको नॉन स्टॉप अलग-अलग नंबरों से, आपके पर्सन को आप सिर्फ़ एंग्ज़ायटी दे रही हैं। तो इस वक़्त तो उनका कॉन्फिडेंस चरम सीमा में है नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना मेरे को बार-बार सफोकेट करने की कोशिश कर रही है, ये मुझे फँसाने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही आपका जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहा है आपकी चेज़िंग की वज़ह से। यहाँ पे मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को क्योंकि हीरोफ़ान का कार्ड आया है, ये इस वक़्त लोगों के संग उठने-बैठने में, घूमने-फिरने में, इनके बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया है। आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ना मैं इससे बेहतर हूँ एंड इसलिए मेरे पास ये पावर है कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो आपके पर्सन ना पावर को एन्जॉय कर रहे हैं। हीरोफ़ान की यहाँ पे एनर्जी आई है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने रिजेक्ट किया। तो ही इज़ फीलिंग पावरफुल एंड उसके बाद जब आप उनको चेज़ कर रही हैं, तो उनको वापस से वो बात कन्फर्म हो रही है कि ये मेरे पीछे भाग रही है, तो डेफ़िनिटली मैं इससे बेहतर हूँ। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को डेफ़िनिटली इनकी ये इग्नोरेंस है। थोड़े ही समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन
आपके कांटेक्ट में आने की ज़रूर कोशिश करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो आपको मनाएँ। उनको क्यूरियोसिटी ज़रूर है आपकी लाइफ़ को लेके। इस वक़्त आपके पर्सन हो रहे हैं बुली, इनकी लाइफ़ की कमान इनके हाथ में नहीं है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ गया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जिस भी इन्फ्लुएंस में है वो डेफ़िनेटली 101% फीमेल एनर्जी है एंड उनके ना बहुत हिडन मंशाएँ हैं, मोटिव्स हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है ये आपके पर्सन को किसी फायदे की वजह से अटकाए हुए है। ये इनको बुली कर रही है। ये एक किसी एक्स का रिटर्न भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जिस पर्सन से ये दूर हुए थे ये वापस उनके कांटेक्ट में आए हैं एंड जैसे ही वापस कांटेक्ट में आए इन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर दिया एंड चीजें अचानक से इनको बहुत लुभावनी लग गई, बहुत ज्यादा रोमांटिक लग गई एंड इनका मन कर रहा है उस पर्सन की बातें सुनने का। वो बहुत सूझबूझ वाली बातें कर रही है एंड अपने हिडन मोटिव्स लेके चल रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को आपके पर्सन से कोई भी इमोशनल नाता नहीं है फील होता है। प्यार नहीं करती हैं ये आपके पर्सन से, बट एक बहुत ही नेस्टी एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा केओटिक एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त ना इतने ज्यादा खुशी के हाई में है कि वो एकदम से धड़ाम से आके गिरने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस के संग। सो डेफिनेटली ये जो फीमेल इन्फ्लुएंस है, ये जो भी कर रही है आपके पर्सन के संग, ये पैसों के लिए कर रही हैं एंड आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है, पैसों की कमी होने वाली है। कुछ रिकवरी एजेंट्स इनके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं। जॉब की इश्यू होने वाली है। स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में चल रहा है एंड रातों को इनकी कभी कभार नींद भी उड़ जाती है। इसमें इनको ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए सपोर्टिव है, मुझे इनकरेज कर रही है। इनको ये समझ नहीं आ रहा जो बुरा वक्त इंसान लेके आया है आप उसको ही चिपका के अपनी लाइफ में चल रहे हो। देखते हैं कि और क्या ऐसी चीजें हैं इस रिलेशनशिप के बारे में जो इस रीडिंग में आएंगी आपके लिए। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो डेफिनेटली आपके पर्सन ने हर एक चीज कर ली है, कर रहे हैं आपको भूलने के लिए, बट उसमें ये नाकामयाब होने वाले हैं। जितनी इनको खुशी हो रही है, जितना इनको रिलीफ मिल रहा है इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट बनाने के बाद, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक सडन क्यूरियोसिटी आने वाली है इस रिलेशनशिप के लिए। इनको क्यूरियोसिटी आएगी कि ये क्या कर रही है अपनी लाइफ में। तो बैक ऑफ द माइंड आपके पर्सन को डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि कहीं ये मूव ऑन तो नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना महसूस होता है कि कुछ तो नाता है, बट उनको एक ऐसा लगता है कि वो कोई सुपीरियर पावर है, आप कोई इंफीरियर पावर हो। उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास लाइसेंस है इसकी लाइफ में, मैं कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। एंड वो इनको कंफर्मेशन इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक चेजर की एनर्जी में हैं, आप इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, इनको लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रही है। एंड बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना किसी के भी सगे नहीं है, ना वो उस पर्सन के सगे हैं ना आपके सगे हैं एंड आपके पर्सन बस एडवेंचर के पीछे भागते हैं। उनको हमेशा लाइफ में थ्रिल्स चाहिए, उनको रश चाहिए होता है, किक चाहिए होती है। तो सडनली उनको ऐसा लगता है कि आई एम सो कूल, मेरी लाइफ में कितनी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां एक टाइम पे चलती रहती हैं बैकड्रॉप पे, तो मैं बड़ा ही कूल बंदा हूँ कि डेविल की एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक तो करेंगे। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते भी हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जिसको वो याद करते हैं। बट यहाँ पे बहुत ही एक अजीब सा कार्ड आया है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। लाइक आई टोल्ड यू आपके पर्सन आपके ही कार्मिक हैं, आपके लाइफ में आपके लिए डेविल बन के आए हैं। तो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की जरूरत है कि कहीं आप एक टॉक्सिक लूप में अटक के ना रह जाएं। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक बातें होती थी ऑन कॉल्स एंड फिजिकल लेवल पे भी। तो उस चीज़ को वो थोड़े ही समय में क्रेव भी करने वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना जब आपकी लाइफ में आए तो वो कुछ भी नहीं थे। आपको देख देख के, आपको कॉपी कर करके वो अपने आप को बहुत ज्यादा कूल समझने लग गए। आप दोनों जब रिलेशनशिप में आए ना तो आपके पर्सन को पावरफुल फील होने लगा।
एंड इस वक़्त ना उनको इतना घमंड चढ़ चुका है, इतनी उनकी गलतफ़हमियाँ बढ़ चुकी हैं कि अपने माइंड में ही उन्होंने ये रायता बना रखा है कि ये बहुत ही कूल पर्सन है। एंड इन्होंने सब कुछ आपसे कॉपी कर के आपसे सीखा है एंड आज वो आपको ही आईना दिखाने चले हैं। सो आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ रहा है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस करने के बाद आपके पर्सन को अपनी लाइफ़ का ना सर-पाँव ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि वो इस रिश्ते-नाते से क्या चाहते हैं। इस वक़्त तो बहुत हवा में उड़ रहे हैं आपके पर्सन, बट डेफ़िनेटली मुझे दिख रहा है कि आसमान से एक दिन टपकेंगे ज़रूर एंड उस वक़्त ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे। बट बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ़ में मैं जिसको भी चाहूँ तो मैं उसको पा सकता हूँ, मेरे पीछे लोग पागल हो जाते हैं। तो ये ही इज़ लाइक अ एनर्जी वैम्पायर। इनको इम्पोर्टेंट फ़ील करने के लिए ना कोई चाहिए होता है, तो इस वक़्त इनको अटेंशन मिल रही है एंड ये अटेंशन ज़्यादा दिन तक टिकने वाली है नहीं। एंड ये जो इनको किक और खुशी का रश मिल रहा है, वो धीरे-धीरे जाके ठंडा होने वाला है एंड तब ये आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। तब तक आपको एक इंतज़ार और चेज़र की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको खुद अपने आप के संग कनेक्ट करना है, जो आप खुद को खो चुकी हैं, उसको कनेक्ट करना है, हील करना है, वो चीज़ें करनी है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे एंड आपको इस पर्सन को इस वक़्त एज़ पर टैरो बिल्कुल भी कन्विंस करने नहीं जाना है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।